सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जिसमें युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या द्रौपदी के समान पतिव्रता नारी कोई हुई है? तब मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा अश्वपति बहुत ही वीर प्रतापी, धर्मात्मा और प्रजापालक थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों का कहना था कि उनके भाग्य में संतान का कोई योग नहीं है, किंतु साथ ही उपाय भी बताया कि यदि वह देवी सावित्री की पूजा करें तो उनकी कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। क्योंकि सावित्री देवी की कृपा से प्राप्त हुई थी, अतः उन्होंने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सुंदर और अद्वितीय गुणों से संपन्न थी। जैसे जैसे राजकुमारी सावित्री बड़ी होती जा रही थी, राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी, परंतु उन्हें ऐसा कोई वर नहीं मिला जिसके गुण सावित्री से मिलते हों। अतः उन्होंने उसे स्वयं अपना पति चुनने की स्वतंत्रता दे दी। राजकुमारी देश देशांतर घूमी, किंतु फिर भी उसे अपने योग्य वर नहीं मिला। अंततः जब राजकुमारी वापस लौट रही थी, तब उन्होंने देखा कि जंगल में एक युवक लकड़ियां काट रहा है। उसने अपना रथ रुकवाया और युवक से जान परिचय की तो पता चला कि उस युवक का नाम सत्यवान है और वह यहाँ जंगल में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है। उसके पिता एक राजा थे, किंतु धोखे से उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। इतना जानकर और उससे मिलकर राजकुमारी लौट आई। अपने पिता के पास पहुंचकर सावित्री ने अपने चुने हुए वर के बारे में पिता को बताया। महाराज अश्वपति अत्यंत प्रसन्न हुए कि अंततः उनकी पुत्री को उसके मन का वर मिल गया। उसी समय उनके यहाँ देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने राजा से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। जब राजा ने युवक का नाम सत्यवान बताया तो नारद जी मौन हो गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष ही शेष है। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। जब यह बात राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को बताई तो उसने अपना निर्णय बदलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। सावित्री बोली, मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है। अब उनकी आयु कम हो या अधिक, मैं उन्हीं की पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करूंगी। बहुत समझाने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। अब वह भी अपने पति के साथ वन में रहने लगी और सास ससुर की सेवा में लग गई। सावित्री दिन भर अपने घर का कामकाज करती और जब भी समय मिलता अपने पति से ज्ञान की चर्चा करती थी और ईश्वर से उनके लिए सदैव प्रार्थना करती थी। अंततः वह दिन भी आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु को 3 दिन शेष थे। सत्यवान प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन रात अपने पति की लंबी आयु की कामना करने लगी। जब एक दिन शेष रहा और सत्यवान हमेशा की तरह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर जाने लगा, तो वह भी उसके साथ चलने लगी। सत्यवान के बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं मानी, तो सत्यवान उसे अपने साथ ले गया। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा। तभी वह अचानक थकान अनुभव करने लगा, तो वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में लिया और अपने पल्लू से पंखा झलने लगी। तभी उसे सामने एक देव पुरुष की काली छाया दिखाई दी, जिसके हाथ में एक रस्सी थी, जिसमें वह सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांधे ले जा रहा था। यह दृश्य देख सावित्री रोते हुए साहस पूर्वक बोली, हे देव, आप कौन हैं और मेरे प्राण धन को कहाँ लिए जा रहे हैं? वह छाया रुकते हुए बोली, हे तपस्विनी, तू पतिव्रता है,
इसलिए मुझे देख सकती है, इसलिए तुझे बताता हूँ। मैं यमराज हूँ। तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः इसे लेने आया हूँ। जब ये थक कर नीचे उतरा था तब मेरे दूत आए थे, किंतु तेरे सतीत्व के तेज से वे इसे नहीं ले जा सके, इसलिए अब मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल पड़ी। यम ने बहुत मना किया, किंतु वह यही कहती रही कि मेरे प्राण धन तो आप लिए जा रहे हैं, मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। कृपा करके हे देव, मुझे भी वहीं ले चलिए जहाँ मेरे पति को लिए जा रहे हैं। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रत प्रेम को देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुझे तेरे पति प्राण के अतिरिक्त एक वर देता हूँ, मांग ले, किंतु मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांग ली। यमराज ने वर दे दिया, फिर भी सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, हे तपस्विनी, मैं उनका खोया राज्य भी उन्हें वापस दिला देता हूँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। करुण स्वर में सावित्री बोली, मेरे पति जिन्हें आप लिए जा रहे हैं, उनके बिना मेरा इन सब से कोई संबंध नहीं। मुझे मेरे पति वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। झुंझलाकर यमराज बोले, हे देवी, तू जो चाहे वो मांग ले, पर मैं पति नहीं दे सकता, कृपा करके लौट जा। तब सावित्री बोली, ठीक है देव, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सत्यवान से मेरे 100 पुत्र हों। बिना सोचे समझे ही यमराज ने बोल दिया, तथास्तु, अब लौट जा। और यमराज चल दिए, किंतु सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। जब यमराज ने देखा तो बोले, अब तो तुम्हें वरदान भी मिल गया है, अब तो मेरा पीछा छोड़। सावित्री बोली, हे देव, मेरे जिन पति से आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, उन्हें तो आप लिए जा रहे हो, तो उनसे मुझे 100 पुत्र कैसे संभव है। अब वचनबद्ध यमराज चक्कर में पड़ गए। विवश होकर उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से भी मुक्त करवाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक